हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सीरीज ऑफ नंपाई एंड सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एंड एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नए टॉपिक मतलब एक कंपैरिजन करना है मुझे। एक कंसेप्ट होता है कॉपी एंड व्यू का नंपाई के अंदर। हाँ, उसी में समझेंगे कि कॉपी क्या होता है एंड व्यू क्या होता है। अगर मैं किसी एरे का कॉपी तैयार करता हूँ देन मैं उसके अंदर चेंजेस करता हूँ तो क्या मेरी बेस एरे के अंदर क्या चेंजेस होते हैं। अगर मैं व्यू क्रिएट करता हूँ तो क्या चेंजेस होते हैं। तो ये है कंसेप्ट। ओके, तो लेट सपोज कि मेरे पास एक सिंपल मैं एरे बना देता हूँ। मेरे पास देखता हूँ मैं कि प्रिंट ए, मैं ए वेरी शायद मेरे पास बनी हुई है पहले से, या मैं उठाकर यहाँ बना देता। ठीक है, सिंपल यहाँ पर मेरे पास एक एरे यहाँ पर बनी हुई है एंड यहाँ पर मैं रन करने की कोशिश करूँ एंड जैसे बोलता हूँ कि मैं प्रिंट ए करवाता हूँ, रन करता हूँ, मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 दिखाई पड़ रहा है। सिंपल एक एलिमेंट मेरे एक वेरिएबल में मेरे पास एरे स्टोर है एंड मैं उसके दूसरे वेरिएबल में डालना चाहता हूँ ये सारे एलिमेंट को, तो कॉपी तैयार कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या बोलता हूँ कि मैंने एक वेरिएबल बनाया एंड उसके अंदर ए डॉट कॉपी तैयार कर ली। ठीक है, ए डॉट कॉपी तैयार कर ली और मैं रन कर दी। रन करने के बाद मैं बोलता हूँ प्रिंट भी करवा दो कि बी में एक्चुअल में क्या है भाई। मैं देखता हूँ, रन करता हूँ तो बी में है प्रिंट। बी में जितने भी एक के तरह एलिमेंट थे वो इसके अंदर आ गए अवेलेबल वो। ठीक है, और मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 से दोनों में सेम एलिमेंट। बट मेन कंसेप्ट ये है इसके अंदर कि अगर मैं बी में कुछ चेंजेस करता हूँ तो मेरे ए में क्या इफेक्ट करता है वो मैं देखना चाहता हूँ। लेट सपोज कि बी के मैं ना थर्ड इंडेक्स वाले एलिमेंट को, बी के मैं थर्ड इंडेक्स वाले एलिमेंट को मैं 87 डाला, 87 करना चाहता हूँ। थर्ड एलिमेंट में अभी मेरे बेस एरे के अंदर क्या अवेलेबल है, 4 है। ठीक है, 1 2 3 4। बट आई वॉन्ट टू कन्वर्ट थर्ड इंडेक्स वैल्यू फ्रॉम 87, मैंने उसको वहाँ से चेंज कर दिया 87 मिल गया। तो मुझे ये डिफरेंस चेक करना है कि ए में वैल्यू चेंज होगी या बी में वैल्यू चेंज होगी या किसी में चेंज नहीं होगी या दोनों में चेंज हो जाएगी। मुझे ये चेक करना है। मैं रन करता हूँ, जैसे रन करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे ए के अंदर जो मेरा ए का रिजल्ट दे रहा है वो तो सिंपल दे रहा है, सही बात है। मैंने बी में चेंजेस किया था तो वो ए में चेंज जरूर है, अपडीगेट है को। तो कॉपी के अंदर क्या होता है, लेट सपोज कि मैं किसी भी एक एरे का कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ दूसरी वेरिएबल के अंदर एंड उस वेरिएबल के अंदर मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, कुछ मैनिपुलेशंस करना चाहता हूँ एरे के अंदर, तो आपकी बेस एरे में कुछ चेंजेस लिए उनके। ठीक है, दिस इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ कॉपी। जैसे कार्बन कॉपी आप यूज करते हुए उसमें अगर कोई लाइन खींच दी तो दूसरे वाले मेन ओरिजिनल वाले में नहीं दिखता। बट एक इसी में ही एक कंसेप्ट आता है व्यू का। व्यू का क्या कहता है, लेट सपोज कि मेरे पास सिंपल यही सब सारी चीजें हैं, यही मेरे पास एरे है और मैंने एक क्रिएट किया है और कॉपी नहीं करके अब मैं व्यू क्रिएट करूंगा। ठीक है, मैं व्यू क्रिएट करूंगा। तो व्यू क्रिएट करता हूँ तो व्यू क्रिएट करने के बाद उस वेरिएबल में कुछ चेंजेस करने के बाद मेरी बेस एरे में कुछ चेंजेस होता है या नहीं होते हैं, या बेस में चेंजेस होते हैं या बी में चेंजेस नहीं होंगे, मतलब कि जो मैंने बनाई है चाइल्ड वाली एरे उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे या दोनों में चेंजेस होती है। मैं ये देखना चाहता हूँ। मैं सिंपल इसको रन करूंगा, जैसे रन करूंगा तो मैंने ये देखा कि मेरे ए में भी चेंजेस हो गए और बी में भी चेंजेस हो। बी में तो मैंने चेंज किया था बिकॉज आई हैव रिटन द कोड हियर, बट ए में मैंने कोई चेंजेस नहीं करे। तो व्यू बनाने से क्या होता है कि मेरी बेस एलिवेटेड हो रहा है। तो दिस इज द मेन बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉपी एंड व्यू। कॉपी के अंदर क्या होता है, मेरी बेस एरे के अंदर कुछ चेंजेस नहीं होता है, बट अगर मैंने व्यू क्रिएट किया है तो मैंने उसी का ही एक हमशक्ल तैयार किया है। अगर मैं एक में चेंज करता हूँ तो हमशक्ल में भी चेंज हो गया। सिंपल थिंग इज दस। इट्स अ वेरी शॉर्ट टॉपिक, बट एक यूजर क्वेश्चन पूछ जाते हैं इसके ऊपर, दैट्स वाई मैं सोचा कवर करने के लिए। एंड इसमें और भी टॉपिक्स कवर है, फंक्शंस कुछ बारे में जानना चाहो देन यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो। एंड इस सीरीज में बने रहने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।